स्वाभिमान और अभिमान में दोनों शब्द है, उसके बीच ना एक बहुत बारीक रेखा, बारीक का मतलब समझते हो, बहुत महीन पतली रेखा है। पहले स्वाभिमान को बताइए कि आता है कि नहीं आता। नहीं पता है? स्वाभिमान का मतलब कहते हैं, उदाहरण के बाद तो खड़ा कि मुझे ड्रम बजाना, मुझे काजोन बजाना आता है, मुझे कॉन्गो बजाना आता है, और एक और है ना नया वाला आया वाद्य यंत्र कम्बुक का, वो बजाना आता है। ये क्या है तुम्हारा? स्वाभिमान। ठीक है, अब इसी को तुम बोलेगा आप हमको बताने जाइएगा, हमको ये तीनों बजाना आता है, ये हो गया अभिमान। स्वाभिमान है मतलब सामने वाला बोलेगा कि अरे देवू को ये तीनों चीज आता है बजाने। अब देवू ये रट लगाने लगा तो ये उसका अभिमान हो गया। अभिमान मतलब अहंकार का श्रृंगार। स्वाभिमान मतलब अपने मैं का बोध होना कि हाँ मुझे आता है, ठीक है कर ले। तो स्वाभिमान में ना आपको अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो सामने वाला बोलेगा। अभिमान में हम खुद बताने लगते हैं। मैम एक बार भी नहीं बोली होंगी एमएससी मैथ, लेकिन मैंने कम से कम 25 बार बोला होगा जब भी कोई गेस्ट आते हैं कि एमएससी मैथ। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें स्वाभिमान तो होना चाहिए पर अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान से आपकी उन्नति होती है और अभिमान से खत्म हो जाइएगा। राम के पास स्वाभिमान था और रावण के पास अभिमान था। राम जी के पास अपने ज्ञान का बोध था और रावण के पास अपने ज्ञान का अहंकार था। तो राम जी कैसे थे? रावण के मृत्यु के बाद भी उन्होंने कहा कि एक राजा का शव जिस प्रकार राजकीय सम्मान के साथ उसको वापस किया जाता है, लक्ष्मण जाओ और वो करो, क्योंकि उनके अंदर स्वाभिमान था। अब जिसको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करो, हम कहीं हम पूछेंगे भी। चलो समझाओ। जैसे आप बोलोगे कि आयुष राज को ड्राइंग करना आता है, लिखना आता है, सब कुछ आता है, अगर इसका मतलब हुआ स्वाभिमान। अभिमान का मतलब जैसे मैं अपने भी बोल दूं मेरे को पहले से आता है। तो आप समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? स्वाभिमान का मतलब जैसे कोई तारीफ करे। हाँ। अभिमान का मतलब मैं खुद अपनी तारीफ। हाँ